हम सब सदगुरु कबीर साहब जी की जयंती में उपस्थित हैं। आइए सदगुरु कबीर साहब जी के बताए हुए दिशा और उसके आदर्श को जाने, सुने और समझे और उसको जान समझकर उसको अपने जीवन में आत्मसात करें। आइए आप सबके बीच मैं सदगुरु कबीर साहब जी की एक साखी पर निवेदन करूं। सदगुरु कबीर साहब जी की बहुत ही मार्मिक कहा जाए, सुप्रसिद्ध कहा जाए, बहुत ही सुंदर साखी है। सदगुरु कबीर साहब जी की साखी है, नग पसान जग सकल है, पारख बिरला कोय, नगते उत्तम पार की जग में बिरला हो। सदगुरु कबीर साहब जी इस साखी के माध्यम से हम सबको बतलाना चाहते हैं, इस संसार की वास्तविकता से अवगत कराना चाहते हैं कि इस संसार में रत्न भी है और पत्थर भी है, गुण भी है, दोष भी है। यह संसार जो है जड़ और चेतन में है, परंतु
कोई बिरला करता है और इसकी परख करने वाला ही इस संसार का सर्वश्रेष्ठ प्राणी होता है, क्योंकि इसकी परख करने वाला कोई बिरला व्यक्ति होता है, कोई बिरला विवेकी होता है जो अपने विवेक ज्ञान से सद्गुरु कबीर साहब जी के या अन्य संतों के बताए हुए मार्ग पर चलकर उस पर विचार करता है, विवेक करता है, तब इन साकी दोहों शब्दों के हिसाब से अपने जीवन को आचरित करता है। क्योंकि यहाँ गुण और दोष में संसार है, उसको जानने वाला कोई विवेकी व्यक्ति होता है। जो विवेकवान होता है, पारखी होता है, वही इंसान इस संसार से दोषों को छोड़कर अपने जीवन में गुणों को ग्रहण करता है। इस संसार के जड़ सृष्टि से बनी यह संसार है, उसमें जड़ को एक तरफ रखता है, जड़ को देखता है, समझता है और चेतन को अपने जीवन में जगह देता है। क्योंकि इस संसार में दो ही वस्तु है, एक है जड़ और एक चेतन, एक है प्रकृति और दूसरा है पुरुष। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। इसी प्रकृति और पुरुष में पूरा संसार समाया हुआ है, लेकिन इसको जानने वाला बिरला व्यक्ति होता है। इसे जो जान जाता है, समझ जाता है, उसकी जीवन नैया पार हो जाती है। क्योंकि इस संसार में कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ अच्छाई ही अच्छाई हो और कोई ऐसा भाग नहीं है जहाँ बुराई ही बुराई हो। सब जगह अच्छाई भी होती है, बुराई भी होती है। हमें क्या चाहिए, हम उस पर फोकस करें, उस पर विचार करें, उस पर दृष्टिपात करें। क्योंकि हमें लेना क्या है, उसके हिसाब से हमारी दृष्टि बनती है। यदि हम गुण को लेना चाहते हैं तो हमारी दृष्टि गुणात्मक होगी, गुणग्राहिता होगी हमारी दृष्टि और हम गुणों को ले सकते हैं। यदि हमारी दृष्टि ही दोष दृष्टि रखती है, हम लोगों के भीतर दोष ही दोष देखते हैं, अवगुण ही अवगुण देखते हैं, तो वह अवगुण वह दोष कैसे हमारे जीवन में धीरे धीरे करके हमारे अंदर समाहित हो जाती है, हमें पता ही नहीं चलता। और एक दिन हम इतना कहा जाए दोषों से घिर जाते हैं कि हमारा जीवन जो है नरकमय हो जाता है। बंधुओं, इस संसार से कोई अलग ना स्वर्ग है, नरक है। जो कुछ है वह इस धरती पर ही है। जहाँ सुख की अनुभूति होती है, जिस घर में शांति का वातावरण होता है, जहाँ सुख समृद्धि होती है, वही तो स्वर्ग है। और जहाँ रात दिन लड़ाई झगड़ा कलह ना जाने कितना प्रपंच भरा पड़ा रहता है, वही घर, वही समाज और वही देश तो नरक है। कहीं स्वर्ग और नरक खोजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने घर, अपने आसपास के वातावरण को हमें स्वर्गमय बनाने के लिए खुद प्रयास करना होगा। खुद यदि अच्छे विचारों को लेंगे, अच्छे रहन सहन हमारा होगा, तब हम लोगों के बीच अच्छे से जीवन जी सकते हैं। खुद सुखमय जीवन जीकर दूसरों को भी उस सुख की ओर अग्रसर कर सकते हैं। व्यक्ति यदि खुद दुखी है तो किसी और को सुख क्या दे सकता है? और जब अपने जीवन में सुख आ जाता है, शांति आ जाती है, तभी हमारा जीवन जो है दूसरों को सुख और शांति की अनुभूति करा सकता है। यदि हमारा ही जीवन कष्ट से भरा है, दोषों से भरा है, दुर्गुणों से भरा है, तो हम दूसरों को देंगे क्या? जो हमारे पास रहेगा वही तो हम देंगे। यदि हमारे पास फूल है तो हम दूसरों को फूल देंगे। यदि हमारे पास कांटे हैं तो हम फूल कहाँ से लाएंगे? कांटे ही तो हम दूसरों को देंगे। इसलिए जीवन में यदि अच्छा संस्कार अर्जित करना है, हमारे जीवन को अच्छाई की ओर ले जाना है, तो हमें हर समय सजग और अपने जीवन को हर समय देखने की आवश्यकता है, परखने की आवश्यकता है कि हमारा जीवन कहीं बुरी संगति में तो नहीं जा रहा है, बुरी संगत तो नहीं कर रहा है, बुरे आचरणों की ओर तो नहीं जा रहा है। जब हम इस सबको जान के उसको उन
अपने आप आता जाएगा और एक दिन हम उस बुलंदी को छू सकते हैं जिसको प्राप्त करने की हम अधिकारी हैं। एक बार एक संत जी के पास एक जिज्ञासु आए और वह जिज्ञासु उस संत जी से दीक्षित होना चाहते थे। उन्हें जिज्ञासा हुई कि मैं संत भगवान के पास जाऊं तो मुझे आत्म शांति की अनुभूति होगी, उनसे मैं कुछ ज्ञान अर्जित करूंगा। तो संत जी से निवेदन करते हैं कि संत भगवान मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार करिए, मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ, मुझे आप दीक्षित कीजिए, मैं आपसे दीक्षा लेना चाहता हूँ। यह बात सुनकर संत भगवान कहते हैं कि बेटा, मुझसे दीक्षित होने से पहले तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी। पहले का चलन था कि संत जो होते हैं, ऋषि मुनि होते थे, वे अपने शिष्यों को पूर्णतः जब शिक्षा प्रदान कर देते थे तब उनसे गुरु दक्षिणा लेते थे। कुछ ऐसा अमूल्य चीज लेते थे जिसे वह गुरु दक्षिणा के रूप में स्वीकार करते थे। उसी प्रकार वह संत भगवान भी कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें गुरु दक्षिणा देनी होगी, तभी मैं तुम्हें शिष्य रूप स्वीकार करूंगा। यह बात सुनकर वह जिज्ञासु कहते हैं, कोई बात नहीं संत भगवान, बताइए मुझे गुरु दक्षिणा में देना क्या होगा। तब वह संत जी कहते हैं कि इस संसार में जो व्यर्थ का वस्तु होगी, जो इस संसार के लोग उन्हें व्यर्थ समझते हो, जिसका कोई कार्य न हो, जो वस्तु निरर्थक हो, ऐसी वस्तु ढूंढकर लाना। यह बात सुनकर वह जिज्ञासु संत जी से कहते हैं कि संत भगवान, मुझे इस वस्तु की खोज के लिए अवसर चाहिए। तो संत भगवान कहते हैं, जितना अवसर लेना है तुम्हें ले सकते हो, लेकिन सबसे पहले यह गुरु दक्षिणा मुझे देना, तभी मैं तुम्हें शिष्य स्वीकार करूंगा। यह बात सुनकर वह जिज्ञासु उस वस्तु की खोज में निकल जाते हैं। बहुत दिन बीत जाता है, उन्हें ऐसी कोई वस्तु नहीं मिलती जो इस संसार में निरर्थक हो, व्यर्थ की वस्तु उन्हें मिलती नहीं। वह खोजते खोजते थक जाता है, 6 मास बीत जाता है, लेकिन ऐसी वस्तु वह खोज नहीं पाता है। एक दिन जब वह अपने घर से निकलता है तो कुछ ही दूर वह जाता है और उन्हें एक पत्थर पड़ा दिखाई देता है। वह पत्थर रास्ते में पड़ा हुआ था। उसको देखकर वह सोचता है, यह पत्थर जो है फालतू पड़ा है, हो सकता है यही वस्तु निरर्थक हो, तभी तो इसे लोगों ने फेंक दिया है और यहाँ ऐसे ही रास्ते में पड़ा है। हो सकता है यही वह वस्तु है जिसकी मैं खोज कर रहा था। यह बात उनके मन में आई, यह विचार। जैसे ही वह उस पत्थर को पकड़ने के लिए, उठाने के लिए झुकता है तो पत्थर से आवाज आती है, अरे मूर्ख, तू मुझे बेकार की वस्तु समझ रहा है, तू मुझे निरर्थक जान रहा है। मैं ना होता तो तुम्हारा मकान कैसे बनता? तुम्हारी मकान का जो नींव है वह मुझसे ही तो खड़ा हुआ है। यदि मैं ना होता तो तुम्हारा मकान जो है वह मजबूती से कैसे टिका होता? यदि मैं ना होता तो मूर्ति जो तुम्हारे मंदिर में स्थापित हुआ है वह कैसे बनता? मेरे ही अंश से, मेरे ही स्वजाति के पत्थरों के द्वारा ही तो तुम्हारा निर्माण, तुम्हारे मूर्ति का निर्माण हुआ है, तुम्हारे भगवान की मूर्ति प्रतिष्ठित हुई है, तो मैं भला कैसे निरर्थक हुआ? यह बात सुनकर वह व्यक्ति सावधान हो जाता है और वहां से चला जाता है। कुछ दूर पर जाता है तो उन्हें एक लकड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। वह जैसे ही उस लकड़ी को उठाने के लिए झुकता है तो वहां से आवाज आती है कि अरे मूर्ख इंसान, तुझे इतना भी समझ नहीं है कि मेरे ही बनाए हुए हर चीज तुम्हारे घर में सज्जित है। तुम्हारे घर में जो दरवाजा लगा हुआ है, तुम जिस
बिस्तर पर सोते हो वह लकड़ी से ही तो बना है। तुम्हारा जब जन्म होता है और जब तुम पालने में झूलते हो वह पालना भी तो मेरी लकड़ी के ही से बना है। तो मैं भला निरर्थक और बेकार कैसे हुआ? यह बात जैसे ही सुनता है वह फिर से सावधान हो जाता है। यहाँ लकड़ी और पत्थर निर्जीव वस्तु है, वह बोल नहीं सकती, लेकिन कुछ बातों को समझाने के लिए विवेकी जन, संत जन या अन्य उपदेशक उनको बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं, या तो बुला देते हैं कि पत्थर बोल रहा है कि लकड़ी बोल रही है, ऐसे कह दिया जाता है, क्योंकि बातों को समझाने के लिए उदाहरण देने की आवश्यकता होती है। जब वह व्यक्ति वहां से निकलता है और सोचता है कि मैंने इतना दिन ढूंढा खोजा, लेकिन वो मुझे कोई वस्तु बेकार नहीं मिली, वह थका हारा वह संत भगवान के पास पहुंचता है और संत जी से कहते हैं कि संत जी, मुझे इस संसार में कोई ऐसा वस्तु नहीं मिला जो निरर्थक हो, बेकार हो, जिसका कोई मोल ना हो, ऐसी वस्तु मुझे मिली नहीं। तो संत जी कहते हैं कि बेटा, जिसके अंदर गुण ग्राहिता हो, जो लोगों के भीतर गुण ही गुण देखता हो, वह निरर्थक वस्तु इस संसार में ढूंढ ही नहीं पाएगा। क्योंकि व्यक्ति को जब गुण ग्राहिता हो जाते हैं तो लोगों के भीतर गुण ही गुण देखते हैं, वह लोगों के दोषों पर दृष्टि नहीं डालते, क्योंकि जो व्यक्ति जैसा होता है वैसी उसकी दृष्टि होती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कहा जाता है। जैसे हम सोचते हैं, जैसा हमारा जीवन होता है, उसी दृष्टि से हम लोगों को देखते हैं। बुरे व्यक्ति लोगों को बुरा ही बुरा देखता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति होता है वह बुरे व्यक्ति में भी अच्छाई ढूंढ लेता है। उनको हर तरह से अच्छाई ही अच्छाई दिखाई देती है। यदि कोई चोर व्यक्ति है तो उन्हें इस संसार में सभी लोग चोर की भांति दिखाई देते हैं, वह सबको चोर ही समझता है। एक दुराचारी व्यक्ति है, वह सबको दुराचारी व्यक्ति ही समझता है, लेकिन एक सज्जन व्यक्ति है, संत स्वभाव का व्यक्ति है, वह सबके अंदर उस संतत्व को देखता है, उस सत्यता को देखता है जो उसके अंदर है। इसलिए यदि हमें जीवन में, इस संसार में यदि उच्च दृष्टि से अपने जीवन को बिताना है तो हमें गुण ग्राहिता होना होगा। सदगुरु की यह साखी बहुत ही सुप्रसिद्ध है, बहुत ही प्रसिद्ध है कि नग पसान जग सकल है, पारक बिरला कोई, नगते उत्तम पारखी जग में बिरला हो। सदगुरु कबीर साहिब जी की यह साखी कि यह संसार जो है रत्न और पत्थर, गुण और दोष और जड़ चेतनमय है। इस संसार में इसकी परख करने वाला कोई बिरला है, और वह व्यक्ति जो रत्न से भी मूल्यवान है, क्योंकि इसकी परख कोई विवेकी ही कर सकता है। विवेकवान व्यक्ति ही इसकी परख कर सकता है और दोषों को छोड़कर गुण को अपने जीवन में आचरित कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरुदेव।